आज आप लोगों के बीच में ऐसे महान व्यक्ति को लेके आई हूँ जो शिक्षा और कला के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं। उससे पहले जी नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आज आप लोगों के बीच में महान व्यक्ति को लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। केबी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपके केबी स्टूडियो के पूरे टीम मेंबर को स्वागत करता हूँ। खासकर रोशन सर का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेगूसराय में ओपन करके हम जैसे लोगों को मौका दिए कुछ बोलने का। धन्यवाद। तो हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं केबी स्टूडियो के माध्यम से, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दीजिए उनको। परिचय अगर पूछा जाए तो मेरा नाम कृष्णा कुमार है जी। पापा का नाम रामाश्रय शर्मा है जी। एक छोटे से गांव सीमा का एक छोटा सा गांव है शेरनिया, पोस्ट सीमा पड़ता है जी। और मटिहानी बेगूसराय में हम लोग रहते हैं जी। और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एक NGO चला रहा हूँ, कृष्णा IT मैनेजमेंट सेंटर में। हमारे यहाँ स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलता है जो सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत करवाई जाती है। इसमें 3 कोर्स बच्चों के लिए फ्री है, जिसमें हमारे यहाँ ब्यूटिशियन, नर्सिंग और कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं। और सर, आपने अपना शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट किया था? शिक्षा दीक्षा की बात अगर की जाए तो सबसे पहले हम अपनी जन्म की बात करते हैं। हमारा जो जन्म हुआ है एक्चुअली मध्य वर्गीय परिवार में हुआ है और इसी कारण से हम अपने गांव के ही स्कूल में मध्य विद्यालय जिला पुनर्वास में किया था। और एक्चुअली वहाँ पे सर्वप्रथम हमें वहाँ पे एक मैडम थी जो मुझे अक्षर ज्ञान यानी क ख ग की ज्ञान दिए थे। तो वो उन्होंने फिर एक और भी सर हैं जिनका नाम महेश्वरी रॉय है और वो ज्ञान निकेतन कायथमा में हमें पहरा भी सिखाए थे। मुझे उन गुरुओं को नमस्कार करना पड़ता है आज के दिन कि मुझे उन गुरुओं का आज फिर से रिमाइंडिंग करने का अवसर मिला है। मध्य विद्यालय जिला पुनर्वास में दीक्षा होने के बाद मैंने श्री विजय राघव मध्य विद्यालय बदलपुरा में एडमिशन कराया था। वहाँ से हमारी 8वीं कक्षा की पढ़ाई हुई। फिर हम 9वीं और 10वीं की पढ़ाई BP इंटर स्कूल बेगूसराय में किया। उसके बाद इसी दरमियान मेरी चयन राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना में हुआ, जिसमें हमारे गवर्नमेंट ने मुझे पढ़ने के लिए हर एक साल 6,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में देना आरंभ किया था। मुझे याद है, बहुत खुशी की बात होती है जब इस तरह की प्रतियोगिता को हम परीक्षा पास करके पूरे बेगूसराय का नाम रोशन किया था। फिर आगे का पढ़ाई मैंने इंटर MRGD कॉलेज से किया था, फिजिक्स साइंस बैकग्राउंड था। फिर आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स के साथ किया था। फिर मेरा इंटरेस्ट IT सेक्टर में जाने लगा और जाने के कारण मैंने एक कोर्स BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो इग्नू यूनिवर्सिटी से कराया जाता है, उसमें अपना एडमिशन कराया। फिर इसमें एक्चुअली होता है कि थोड़ा सा परीक्षा हार्ड लेवल का होता है, तो मैं डिस्टेंस लर्निंग है, क्रॉसपेंडेंस कोर्स है। तो क्रॉसपेंडेंस कोर्स में क्या होता है कि घर बैठे आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी करने के दरमियान में मैंने सेल्फ स्टडी शुरू किया और खुद अपना लैपटॉप डेस्कटॉप खरीद करके अपना एक्सपेरिमेंट करता चला गया। तो इग्नू का जितना भी एग्ज़ाम है मैंने 3 साल में ही कवर करके क्रैक कर लिया। फिर मेरे थोड़ी सी अस्वस्थ होने के कारण फैमिली प्रॉब्लम थी, जिस कारण से हम BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन कराया। इसकी एंट्रेंस एग्जाम पास की 2017 में। मेरा सेशन जो BEd का है 2017 से 19 का है। तो इस दरमियान मैंने एंट्रेंस पास करके और फिर उसमें एडमिशन कराया। और एक कॉलेज हमारे बेगूसराय का ही है जो न्यू ओपन ही हुआ था उस वक्त, मेघराज मेमोरियल BEd कॉलेज जो नवीन सर बेगूसराय का है, उनका वहाँ पे हमने शिक्षा दीक्षा हासिल की और फिर मैंने BEd की डिग्री भी हासिल की। अभी फिलहाल इस तरह से मैंने अपने पूरे पढ़ाई चालू किया और करते रहा। सर, आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। अगर हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बात करते हैं तो हम अपने पिता के बारे में पहले बता दूं। मैं उनको प्रणाम भी करता हूं आज के दिन, क्योंकि मुझ जैसे पुत्र को जन्म देकर हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली वो BMP में एक
पुलिस सिपाही हैं और अभी कार्यरत हैं पटना में जी। और मेरी मम्मी की तो उतना पढ़ी लिखी नहीं है, बट मॉडर्न भी नहीं है, वो हाउस वाइफ है। और मैं 6 बहन हूँ, 6 बहन और 1 भाई का प्यारा भैया हूँ जी। धन्यवाद। अच्छा सर, आपने बताया कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि आपने 3 बार ऑनर्स किया, इसका क्या रीज़न और क्यों किया? देखिए, शिक्षा का जो महत्व है हमारे जीवन में वो लगातार बढ़ते रहता है। और आदमी अगर एक ग्रेजुएशन करके अगर एक डिपार्टमेंट को संभाल रहा है तो फिर एक डिपार्टमेंट को संभालेगा। और हमारी इंटरेस्ट जिस तरह से जगती गई और उसको फुलफिल करने वाले हमारे पिताजी थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया और उन्होंने बोला कि एज यू विश, तुमको जो करना है करो, लेकिन हम तुमसे आउटपुट चाहते हैं। अच्छा। इसी कारण से मैंने सबसे बीएससी अपने दोस्तों के बहकावे में कर लिया। अच्छा। ठीक है। बीटेक मेरा बीसीए मेरा इंटरेस्ट था और बीएड अस्वस्थ होने के कारण मैंने बीएड किया। अच्छा, मतलब ऐसे मैं बता दूं कि बीएड करने के दरमियान में हुआ यूँ कि हमने जैसे ही बीएड में एडमिशन कराया तो मेरी ललक चल गई कि मैं हाउ टू बिकम ए टीचर। ठीक है। तो उसमें मैंने 2017 में बिहार टीचर टेस्ट का एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम को क्रैक भी किया, जिससे हमारे समाज में हमारी प्रति लोगों की अच्छी भूमिका भी मेरी आ गई कि मैं अच्छा लड़का है, इस तरह से पढ़ रहा है। और उन्होंने पहली बार में अटेम्प्ट में बीटीटी एग्ज़ाम 2017 में क्रैक किया। मैं बता दूं कि बीएड करने के बाद जैसे ही मैं सीटेट एग्जाम में बैठा, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, इसको क्रैक करने के बाद ही आप टीचर बन पाएंगे। उसमें क्लास 5 to 8 के एग्जाम मैंने दोनों क्रैक कर चुका हूँ। फिलहाल मैं बता दूं और भी मेरी उपलब्धि है कि मैंने स्टेट 2019 का एग्जाम दिया है और उसमें मेरा पेपर मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स होने के कारण होता क्या कि इस बार आप भी जान रहे होंगे कि मैथमेटिक्स पेपर में बहुत सारी हंगामा भी हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत थे, कुछ क्वेश्चन अलग अलग पेपरों में अलग अलग थी। इस कारण से अभी हम उसका रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं और साथ साथ यही सब चल रहा है। अभी हम अपना एनजीओ चला करके बेटियों को और बच्चों को अच्छी शिक्षा स्किल इंडिया का देने का काम कर रहे हैं और हमारा कैंपस यहीं हेमरा में है। जी। अभी का जो यूथ है उसमें जो गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि गवर्नमेंट जॉब करें। आपने इतना पढ़ाई लिखाई किया तो आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस क्यों नहीं किया? देखिए, हमारा फोकस सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता है जी। नौकरी पा करके आप जो बंधन में बंध जाते हैं, उस तरह का प्रोग्राम हमको भी बंधने को पिताजी या माताजी के प्रति उन्होंने द्वारा कहा गया कि ये करिए। मैंने उस चीज़ों को किया भी जी। लेकिन करने के दरमियान में हमने बोला कि इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक भी किया है जी। और करते रहूँगा। लेकिन हमारे मन में ये हुआ कि ख्याल कि अपने बेगूसराय के लिए, अपने समाज के लिए जो हम कुछ स्कीम को अगर चला करके अपने समाज के लोगों को कुछ रोजगार दे दें तो उसमें हमारा योगदान काफ़ी होगा। तो इसी कड़ी में मैंने 2017 में ही जैसे 2017-2019 में बीएड करने के बाद आया बेगूसराय। तो बेगूसराय में हमारी एक कंपनी का स्थापना किया, कृष्णा IT मैनेजमेंट सेंटर का। तो उसमें जीएसटी पेपर और जो हमारा जो पेपर होता है सब रेडी किया और रेडी करने के बाद यहाँ बिहार सरकार की एक वो निकली हुई थी कि हाउ टू बिकम ए ट्रेनिंग पार्टनर टू स्किल इंडिया फॉर द डोमेन स्किलिंग, एग्जाम्पल फॉर KYP, डोमेन स्किलिंग और नर्सिंग, ब्यूटिशियन, डाटा एंट्री कोर्स etc। तो मैंने उसी कड़ी में अपने एनजीओ के सारे कागजात लेकर के उस चीज़ों को भरा। उसमें मेरा नाम बेगूसराय में पूरे बिहार में पहला नंबर पे आया। अच्छा। मैं खुश हो गया। खुश होकर के पिताजी बोले कि तुमको ये करना है। तो मैंने बोला हाँ पिताजी, मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे तो IT सेक्टर में है ही। और बीएड करके मैंने टीचर के जितने सारे गुण हैं उस सारे गुण ऑब्जर्व कर लिया है था। तो मैंने बोला कि पापा मैं तो दुनिया के साथ चल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे तो IT सेक्टर का नॉलेज है ही और मुझे पढ़ाने आता ही है। तो जो भी संसाधन पढ़ने लिखने का है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर हम कर लेंगे। तो इसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे मदद किए, अपना कुछ पैसों से मुझे मदद किया, जिस कारण से हमारे इस तरह का सेंटर, एक सेंटर में लगभग 10 से 12 लाख रुपये लगते हैं, जिन्होंने पिताजी सहायता करके, जिसमें पिताजी सहायता करके मुझे उस तरह के माहौल को क्रिएट किए जिससे अभी बच्चों को हम पूरे संसाधन के साथ पूरे अच्छे से उनको स्किल करने का काम कर रहे हैं। आगे आपकी पढ़ाई जारी है या बंद हो गई? देखिए, मेरी पढ़ाई कभी बंद नहीं हो सकती है और मैं पढ़ता ही रहूँगा, चाहे जहाँ तक पढ़ूँ।
ये मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। अभी मैं फ़िलहाल जीडी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर के साथ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि अब मैं बीसीए किया है, उसी तरह से उसको और फॉर्मेट कर करके एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा इग्नू से, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जो बच्चे नए होते हैं ना, उनको एमसीए 3 साल में होता है पूरा। अगर जो बीसीए कर लेते हैं सेम यूनिवर्सिटी से, इग्नू में ऐसा रूल है कि अगर आप बीसीए कर लिए तो देन आपका एमसीए 2 वर्ष में ही क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से इंटीग्रेटेड कोर्स मैं एमसीए भी कर रहा हूँ और पीजी फिजिक्स ऑनर के साथ कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल जीडी कॉलेज का छात्र भी हूँ। आत्मनिर्भर भारत के लिए आप और आपकी संस्था कैसे काम करती है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत सरकार की नया स्कीम है, नया इस बार कोरोना के आफ्टर आया ही है जी। तो उससे पहले ही हम सेंटर होकर ओपन करके हम अपने जितने भी मैं खुद का रिक्रूट वहाँ करवाया, हमारे 2 ट्रेनर हैं उनको रिक्रूट करवाया, फिर हमारे जो स्टाफ हैं या रिसेप्शनिस्ट है उनका रिक्रूटमेंट कराया। तो उस पर क्या होता है कि हमारे जो बच्ची पढ़ती है ट्रेनिंग का एक शेड्यूलेशन होता है, एक ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन क्लियर करने के बाद उनका एनएसडीसी के साथ उनका सर्टिफिकेशन होता है, जो भारत सरकार का वैलिड सर्टिफिकेट होता है। तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारा एजेंसी जो एग्जाम लेती है या बिहार स्किल डेवलपमेंट लेती है, तो वो क्या करती है, बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करती है। तो आफ्टर सर्टिफिकेशन रोजगार प्रोवाइड होता है, तो बच्चे जो हुनर सीख लेते हैं उनसे उनको रोजगार मिलती है। यही हम उनको सिखाते हैं और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अच्छा, बच्चियों को मेन फोकस आप लोग का है कि बच्चियों को मतलब आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चियों को नहीं, लड़कियों को कुछ ज़्यादा हम देख रहे हैं इस पर, क्योंकि ब्यूटिशियन कोर्स हो गया, नर्सिंग हो गया, इसमें लड़कियां ज़्यादा आती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, लड़कियां जो होती है बहुत ही उनको मतलब गांव की जो लड़कियां होती है ना, थोड़ा सा नॉर्मल वे बिहेव करती है और वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा सेंटर पे दे पाती है और अच्छे से सीख भी पाते हैं, उनके प्रति सीखने की ललक भी होती है। नहीं, अभी के समय में जैसे लड़कियों को एकदम आगे किया जा रहा है कि हाँ आत्मनिर्भर बनिए, और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय विचार? और बहुत जगह ऐसा भी अभी है कि जहाँ पे नहीं मिल रहा है उसको सपोर्ट और नहीं वो आगे आ रही है, तो उस पर आपका क्या राय विचार है? देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो हमेशा हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं, और जो रोजगार का रिक्वायरमेंट न्यूज होता है उनको हमारे सेंटर पे हमारे रिसेप्शन द्वारा भरवाया भी जाता है। साथ साथ उनका जो रोजगार मेला होता है उनमें भी उन लोगों को भेजते हैं हम लोग। तो जो जिनके पास जैसा स्किल होता है उस स्किल के अनुसार उनका जॉब भी मिलती है, उनको वेजेस भी मिलते हैं। स्किल इंडिया जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसे आप कैसे चलाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री का जो योजना है या भारत सरकार प्रधानमंत्री का जो योजना है, उसमें बच्चियों को सर्वप्रथम पढ़ाए जाने की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्लासरूम इतना 300 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, लैब रूम 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, रिसेप्शन होना चाहिए, फिर आपका ऑफिस होना चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, पेंट्री रूम होना चाहिए, ये सारे हमारे सेंटर पर उपलब्ध हैं। और साथ साथ बता दूं कि सबसे पहले स्किल बच्चे कैसे करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उनका बैच टाइमिंग होता है 4 घंटे का ड्यूरेशन का। अगर बैच हमारे यहाँ 8 से 12 है तो बच्चे 8 से 10 मिनट तक पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद साइकिल स्टैंड करते हैं। साइकिल स्टैंड करने के बाद वो क्या करते हैं कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस देते हैं, फिर मैनुअल अटेंडेंस देते हैं, फिर वो एक प्रेयर भी करते हैं प्रभु से कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं, आज हम सुबह का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। का होता है, माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि माइंड बहुत तरह से शार्प हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो यहाँ आकर के कूल महसूस करती है। फिर जैसे जिसका रोल नंबर उस दिन उस डेट जितना डेट होता है ना, उस रोल नंबर को उस दिन उस थॉट ऑफ डे करवाते हैं। तो वो सुविचार रखते हैं। जैसे हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारी जो भी आइडियल पर्सन है, उनके जो है सेंटेंस को बोलते हैं, उनको रिमेम्बर करते हैं, तो उनके मन में भी एक होता है कि हम भी उस तरह का विचार रखें ताकि इंसानियत हो सके, इंसान बन सके। तो वो करने के बाद मैडम आती हैं, फिर अटेंडेंस लेती हैं। स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। फिर उनको
लैब रूम भेजा जाता है, जहाँ पे हमारे यहाँ लैब रूम में जितना आधुनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे इक्विपमेंट से उनको बारी बारी से पर डे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बुक, हैंड बुक उनको सिखाया जाता है। फिर वो फिर से फिंगर आउट करते हैं, फिर वो घर को जाते हैं। इसमें बीच में लंच और वाटरिंग भी ब्रेक देते हैं बच्चे, क्योंकि 4 घंटे लॉन्ग टाइम होता है, इसमें वाटरिंग और थोड़ा सा टिफिन का ब्रेक देते हैं, ताकि बच्चे फिर से रेस्ट कर सके, फिर से वो अपना प्रैक्टिस कर सके, चाहे कंप्यूटर का हो या नर्सिंग का हो या फिर ब्यूटिशियन का हो। अच्छा, हमारे जो छात्र छात्राएं अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको तो संदेश ये देना चाहेंगे कि जो भी आप चाहे हार्ड स्किल सीख रहे हैं या सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं, तो हार्ड स्किल जो भी सीख रहे हैं, जैसे आपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन लगा के पढ़ना तो जरूरी ही है, साथ साथ आप उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारने की भी काम करना है। और ऐसे ऐसे कोर्स सरकार के या हमारे बिहार में या भारत में आ गए हैं, जिससे आप सीख करके तुरंत ही जॉब प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी जो 24 सेक्टर का जॉब है ना, उसको आप ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग लेने के आफ्टर उसमें आप हुनर ले लो, हुनर लेकर सर्टिफिकेशन हो जाएगा, सर्टिफिकेशन के बाद आप किसी भी एजेंसी में जाओ जो उससे रिलेटेड हो, तो वो आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपने उस स्किल को सीखा हुआ है। तो वो आपको अच्छे वेजेस भी देंगे। एट फर्स्ट होता है कि आप फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर होने के चलते आपको थोड़ा सा नॉर्मल मिनिमम वेजेस मिलेंगे, उस समय घबराना नहीं है। फिर अपने आप को और स्किल करिए, एक्सपीरियंस करिए, तो फिर आप वहां जा करके आप अगर रिसेप्शनिस्ट बनती हैं तो कभी उनका उस कंपनी का बॉस भी बन सकती है। बिल्कुल। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो है, थोड़ा सा ये फ्यूचर प्लान बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर प्लान की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर में तो अकेले हैं, पापा तो बाहर रहते हैं, मम्मी घर में रहती है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपने बेगूसराय में ही कुछ ऐसे स्किल इंडिया का प्रोग्राम करके कुछ लोगों को समाज के प्रति एजुकेशनल वर्क कर करके और उनको अपने समाज में उनका अलग छवि दे। साथ साथ उनको ये भी समझाते हैं कि कोई भी काम दुनिया में बड़ा और छोटा नहीं होता है, जो भी काम करना है आप ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने कला और शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल किया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कला से हम बहुत कला प्रेमी हैं जी। बचपन से ही हम जब मैं 6 वर्ष में पढ़ता था तो हमारे गांव में एक रंगमंच हुआ करता था जिसका नाम है मजदूर विद्यार्थी नाट्य कला परिषद। तो उसमें हमने लगातार हमारे जो सनोज भैया हैं उनके द्वारा निर्देशन किया जाता था, बहुत मन लगता था। गांव में जब अक्सर इस तरह का माहौल होना छठ पर्व में हुआ करता था, तो इस तरह का माहौल जब होता था तो बहुत लोग उस दिन छठ बरतियाँ पर्व करती है जी। तो पर्व करती है तो रात में जगना पड़ता है। उस रात के जागरण को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि उस रंगमंच कला मंच में ना बारी बारी से हर एक साल खेला करते, जिसमें मैंने हीरोज एक बार लड़की भी बने थे। तो मुझे वो याद है दिन कि मैं कब काफी खूबसूरत लग रहा था लड़की बन के। फिर मैं उस विलन का भी रोल किया था। तो धीरे धीरे मुझे आ गया, इस तरह का कार्यक्रम आ गया। तो और मेरी बच्चियां भी हमारे सेंटर पर भी कुछ डांस प्रोग्राम करती थी, तो मैंने सोचा कि ये सारे प्रोग्राम से उसको आ रहे हैं तो उससे मुझे कुछ सीख, जो मुझे नहीं आते मैं हमेशा सीखने का काम करता हूँ। तो बच्चियों को डांस दे करके मुझे भी उस सरस्वती पूजा में डांस करने का मौका मिला। मैंने अच्छे से किया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे हेजिटेशन टूटा हुआ है नाटक क्षेत्र में। तो इस तरह से हमने धीरे 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 नाटक करके लोगों को मनोरंजन भी किया, साथ साथ थोड़ा संगीत भी गाया। तो जैसे ही हम वहाँ से निर्देशन करने के बाद अपने कैंपस में बच्चियों का जो 17 फरवरी का प्रोग्राम हुआ था उसमें हम बच्चियों को एक नाटक भी दिखाए थे कि एक्चुअली कोचिंग जो खुला था ना कोरोना वायरस के बाद खुला था, तो सबको रिमाइंड होता ही था कि ये हमने झेला है, इस तरह से खुशी आया, इस तरह से गम आया। तो उसको मैंने निर्देशन किया, लॉकडाउन का नाटक था, काफी इंटरेस्टिंग था। आप लोग देखे तो केवी स्टूडियो पे भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने निर्देशन किया और थोड़ा सा डांस भी उस बच्चियों के द्वारा मुझे करने का मौका मिला, जो माता सरस्वती का धुन पे मैंने डांस किया। जी धन्यवाद सर। आपको केवी स्टूडियो का यह प्रयास कैसा लगा, वो साझा कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ। केवी स्टूडियो को तो प्रयास अग्रसर हमें बेगूसराय में देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म। आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि रोशन सर का
कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोल करके बेगूसराय में अलग छवि बना रहे हैं और हम जनताओं को डिजिटलाइज कर रहे हैं जी। और इंफॉर्मेटिव कर रहे हैं जी। और इससे क्या होता है कि हम जो घटना होती है ना, लोग आजकल मोबाइल को ज़्यादा टेकन करते हैं जी। तो मोबाइल में इंफॉर्मेशन का आना, बहुत ही क्विकली आना, ये काफ़ी अहमियत रखती है जी। तो मैं आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूँगा कि केबी स्टूडियो इसी तरह से और भी गेस्ट का इंटरव्यू लेते रहे और ग्राउंड लेवल पर लोगों को सूचित करते रहे। तो आज आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को रखा गया, उसने शिक्षा और कला के बीच में सही में बहुत बड़ा महारत हासिल किया, 3 बार ऑनर्स करना और अभी भी शिक्षा को जारी रखना, साइड बाय साइड एनजीओ खोल के सारी बच्चियों को मोटिवेट करना और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शिक्षा देना और उनको मोटिवेट करना कि आगे आने के लिए शिक्षा और या कोई भी गुण अगर आप में आता है, अगर आपको सही से मोटिवेट नहीं किया जाता है या सही मार्गदर्शन आपको नहीं किया जाता है तो आप आगे नहीं आ सकते हैं। तो ये महान काम कृष्णा सर कर रहे हैं अपना एनजीओ खोल के। अगर आप लोग जुड़ना चाह रहे तो हेमरा चौक के पास इनका कृष्णा क्लासेस करके आप वहाँ पे जाके जुड़ भी सकते हैं और आपको ब्यूटिशियन कोर्स, नर्सिंग कोर्स या कोई भी टेक्निकल डिग्री लेना तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो इस तरीके का खास कार्यक्रम देखने के लिए डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर एक बेगूसराय का जो कला है, उभरता हुआ कला, वो आपको देखने के लिए इस फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलेगा। मैं सोनी सिंह, मिलते हूँ आप लोग से दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।